नमस्कार दोस्तों, मैं आशा फिर से लेके आई हूँ भागवत गीता। भागवत गीता के आगे के पाठ कुछ इस प्रकार है। महाभारत की रचना की महाभारत में भागवत गीता दी हुई है। तत्पश्चात वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पद प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी कर दिया, जो श्री भागवतम कहलाता है। हमें इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में अपना चित्त लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकवादी लोग नाना प्रकार के समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में ध्यान लगाते हैं, उसी प्रकार हमें भी व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और ये फल का विश्वास दिलाते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कृष्ण के रूप में मेरा सदैव चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। वे अर्जुन से उसके कर्म को त्याग कर केवल अपना स्मरण करने के लिए नहीं कहते। भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का परामर्श नहीं देते। इस जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कम कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वाणिक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो या प्रशासक हो या किसान को, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ण का तथा साहित्य हो, वैज्ञानिकों को या धर्म स्थज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु वृत्ति में लगे रहकर कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता है तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण नहीं करेगा। भगवान चैतन्य भी यही उपदेश देते हैं। उनका कथन है, कीर्तनीय सदा हरि मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान का नाम तथा भगवान अभिन्न है। उसी प्रकार अर्जुन को भगवान की शिक्षा की मेरा स्मरण करो तथा चैतन्य का यह आदेश कि भगवान कृष्ण के नामों पर निरंतर कीर्तन करो। एक ही इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि कृष्ण तथा कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें 24 घंटे भगवान के नामों का कीर्तन करके उनके स्मरण का अभ्यास करना होता है और अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होता है कि हम उन्हें सदा स्मरण करते रहें। यह किसी प्रकार का संभव नहीं। आचार्य ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहित स्त्री परम पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर किसी पराई स्त्री में लिप्त होता है तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल होती है। ऐसी आसक्ति वाला अपने प्रेमी के विषय में निरंतर सोचता रहता है। जो स्त्री उसकी प्रेम के विषय में सोचती रहती है वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचते रहती है। वास्तव में यह अपने गृह कार्य को इतनी अधिक सावधानी से करती है कि उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह भी न कर सके। इसी प्रकार हमें प्रेमी कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए। इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना चाहिए। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रगाढ़ प्रेम हो तो हम अपना कर्म करते हुए उनका स्मरण भी कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। उदाहरण अर्थात अर्जुन सदैव कृष्ण का चिंतन करता था, वह कृष्ण का नृत्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब
भगवान कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास करना उसके लिए संभव नहीं। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असहज प्रतीक होती है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर तथा चंचल है। भगवद गीता। लेकिन भगवान कहते हैं, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धा बल योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठतापूर्वक युक्त है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन, हे भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो यह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि के कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उसकी सेवा में लग रहेंगी। इंद्रिया के कार्य कम से कम बाहर से तो ही वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भागवत गीता हमें सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि को भगवान के विचार में लीन रखा जा सकता है। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जाता है। यदि मन कृष्ण की सेवा में लग जाए तो सारी इंद्रियां स्वतः उसकी सेवा में लग जाती है। यह कला है और यही भागवत गीता का रहस्य भी है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न रह जाए। आधुनिक मनुष्य में चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किए। यदि मनुष्य को 50 वर्ष आगे जीना है तो उसे चाहिए कि उसे थोड़े समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। ये 9 विधियाँ जिनमें स्वरूप पद्धति व्यक्ति के भगवत गीता का श्रवण करना सबसे सुगम है तथा व्यक्ति भगवत चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने का आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। भगवान आगे भी कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ या विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगज्यते। मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए। मन सदैव इधर उधर उड़ता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता है, लेकिन यह श्री कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषोत्तम अर्थात दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उसको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वारा सबके लिए खुले हैं, किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उसके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, अपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह प्रतीत होती है, क्योंकि मेरा अस्थिर तथा चंचल है भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता कहते हैं, संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योगी के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करता है उसमें अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठतापूर्वक युक्त होता है और सब में श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है
वह एक ही समय में सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे भी कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध का त्याग नहीं कर सकता, किंतु यदि वह कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है तो वह मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कर सकेगा, परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा में पूर्णतः समर्पित होना होता है। वे में हम अपने शरीर से नहीं अपितु अपने मन तथा बुद्धि के कर्म करते हैं। अतः यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उसी की सेवा में लगी रहती हैं। इंद्रिया के कार्य कम से कम भगवद गीता को से तो वही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। भगवद गीता में हमें उसके सिखाती है कि किस प्रकार मन तथा बुद्धि पर कोई प्रभाव भगवान के विचार में लीन रखा जाए। ऐसी जोर देकर कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो सारी इंद्रियां शरण में आए सेवा में लग जाती है। यही कला है और भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और अपने रहस्य है कि श्री कृष्ण के विचार में पूरी तरह मग्न। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भागवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो यह भवसागर की मलिनता को सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। चूँकि भगवत गीता के मुख से निकली है, अतः किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उससे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भागवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है, जैसा कि कहा गया है। गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत गीता का अमूल पान करता है वह भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। यह गोपनीयता भगवत गीता को समस्त उपनिषदों का सार है। गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दू रहे हैं। अर्जुन पछड़े के सामने है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय सूत का पान करने वाले हैं। आज के युग में लोग शास्त्र एवं एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्त के अत्यंत उत्सुक है। अतः एक शास्त्र देवी का पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के हो। एको देवो देवकी पुत्र, एक सारे विश्व के लिए एक ईश्वर श्री कृष्ण, एको मंत्रातस्य नमानि, यानी और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उसके नाम का कीर्तन हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण। कर्मेषु तस्य देवस्य देवा, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। धन्यवाद दोस्तों।